जय गुरु जी। शिव पुराण के अंदर ना सारी कहानियाँ, सारी कथाएं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। दक्ष की जो प्रजापति दक्ष थे, उनकी 60 पुत्रियां थी, जिनका उन्होंने कश्यप आदि महर्षियों के साथ विवाह किया था। उनकी पुत्री थी स्वधा, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था। तो पितरों से, उनके मन से 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी, जिनमें एक मेनका, एक धन्या और एक कलावती। ये तीनों उनकी पुत्रियां थी जो उनके पितरों के मन से उत्पन्न हुई। इनको अयोनिजा कहा जाता है, क्योंकि ये उनके पत्नी के गर्भ से न उत्पन्न होकर उनके मन से उत्पन्न हुई थी। और ये तीनों के अंदर पावर थी कि ये कहीं पे भी विचरण कर सकती थी, तीनों लोकों में। तो एक बार ये मेनका, धन्य और कलावती श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान के दर्शन के लिए गई। वहाँ पर और भी बहुत से ऋषि मुनि आए हुए थे उनके दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए हुए थे। तो सभी लोगों ने आकर उनको प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया। पर ये तीनों पुत्रियां, पितरों की पुत्रियां, वहाँ पर अज्ञान स्वरूप शिव की माया से मोहित होकर बैठी रही। और इन्होंने जाकर उनको प्रणाम नहीं किया, उनको नमस्कार नहीं किया, तो वो उनसे कुपित हो गए और इनको शाप दे दिया कि तुम अभिमानवश यहाँ बैठी रही हो, तो तुम स्वर्ग त्याग कर अब मनुष्य लोक में चली जाओ और तुम मनुष्य बन जाओगी। तो उन्होंने जब ये शाप सुना तो वो बहुत चकित हो गई। फिर उनके पाँव पर गिरकर माफ़ी मांगने लग गई कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम अज्ञानतावश आपको प्रणाम नहीं कर पाई। तो वहाँ पर भी शिव की माया से सनकादिक ने कहा कि अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही मनुष्य रूप में। लेकिन इसका मैं एक अच्छा पार्ट एक बताता हूँ। जो मेनका है वो हिमालय, जो हिम का आधार है, उसकी पत्नी बनेगी। और उनके पास वहाँ पर शक्ति स्वरूपा पार्वती जन्म लेंगी। उनकी कृपा से, पार्वती के कारण वो कैलाश तक जा सकेंगी और शिव के दर्शन पा सकेंगी। तो उनको जीवन मुक्त हो जाएंगी। और जो धन्या है, वो महायोगी जनक की पत्नी बनेंगी और उनके यहाँ महालक्ष्मी के रूप में सीता जन्म लेंगी। और सीता की कृपा से ये शीर ध्वज को प्राप्त कर वैकुंठ लोक को जा सकेंगी। और जो कलावती हैं, ये भानु के यहाँ पर उनके साथ इनका विवाह होगा, वृषभ भानु के साथ। और ये उनकी पत्नी बनेगी और उनके यहाँ पर लक्ष्मी द्वापर युग में ही राधा के रूप में जन्म लेंगी। और ये राधा के साथ जीवन मुक्त होकर गोलोक में जाएंगी और श्री कृष्ण के दर्शन पाकर ये वापस फिर तीनों इस प्रकार से स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेंगी। तो उन्होंने उनको शाप भी दिया और शाप के उद्धार का रास्ता भी बता दिया कि गलती हुई है तो गलती माफ़ करने के लिए अपना शाप भुगत कर तुम्हें यहाँ पर वापस स्वर्गलोक को आ जाओगे। तो शिव पुराण के अंदर बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं कि उस टाइम में भी लोग अपने अहंकारवश आकर गलतियां कर देते थे, पर सज़ा हर किसी को मिलती थी, परिणाम हर किसी को भुगतना होता था। और फिर उसका अंत अच्छा ही होता है, क्योंकि जो अच्छे कर्म करता है उनको अच्छा ही फल प्राप्त होता है। थैंक यू गुरु जी।